हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि आगे आरबीआई असिस्टेंट और जो हमारा एसबीआई क्लर्क है उसके लिए मैं कैसे कैसे प्रोसीड करूँ उसी के बारे में डिस्कस करें। और एक और बात आप लोगों को बोलनी थी कि जिन भी लोगों का एसबीआई पीओ नहीं हुआ है तो प्लीज़ उस ट्रॉमा से या उस चीज़ से बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारी जो जर्नी है ना, ये फेलियर्स और सक्सेस दोनों को मिलाकर पूरी बनती है। सो उसको भी इंजॉय करो। हाँ, बुरा सबको लगता है, ठीक है। उस दिन आपको बुरा लगा और आपने जो भी फील किया वो ठीक है, वो हमारी मेहनत का था कि हमने इतनी मेहनत किया और हमने वो चीज़ फील की, तो इट्स ओके। वो फील करना जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस एक दिन बुरा लगाओ, बट अगले दिन से आपको पता होना चाहिए कि आपका अगला फोकस क्या है, आपका अगला टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड करना है। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी ना मिक्स्ड इमोशंस वाली है, तो इसको इंजॉय करो हर एक स्टेप में। और मैं आरबीआई असिस्टेंट की बात करती हूँ और एसबीआई क्लर्क की बात करती हूँ, तो प्री और मेंस हमको साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि प्री अभी करेंगे और मेंस बाद में करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा प्री का, नहीं, ठीक है। अगर हमारा प्री नहीं भी निकला तो इट्स ओके यार, आगे के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसमें कोई हार्म नहीं है। सो आपको प्री और मेंस साथ में लेके चलना है। सो सबसे पहले मैं करती हूँ सीए की बात। सीए जो है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं वीडियो सोर्स से करती हूँ और 8 वीडियोस करके मैं रिवाइज कर रही हूँ। अक्टूबर का हो गया है, सितंबर का चल रहा है और अक्टूबर की बैंकिंग अवेयरनेस हाफ हो गया, कल हो जाएगी वो पूरी। अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा शेड्यूल ऐसे शेयर करूँ कि किस किस दिन क्या कर रही हूँ, मैं स्टडी आई को फॉलो करती हूँ जैसे कि मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग बोल देना मुझे टेलीग्राम चैनल पे, मैं शेयर कर दूँगी क्योंकि मैंने पहले भी किया था। तो ऐसे करके मैं वीडियो सोर्स से जो है वो सीए रिवाइज करती हूँ। एंड देन उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में ना यार, इंग्लिश का पढ़ लिया ना, इंग्लिश में मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सो उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे लगता है। तो मैं जो है सेक्शनल मॉक दे रही हूँ, तो सेक्शनल मॉक आप स्मार्ट कीड़ा के दे सकते हो, बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे ही दे दिए हुए हैं स्मार्ट कीड़ा के जो सेक्शनल मॉक है। इंग्लिश सेक्शन की बात करी हूँ, तो अगर आपने परचेज किया हो तो आप फेस्ट 23 कोड लगा के 719 का प्लान मिल रहा है, आप ले सकते हो। और ये 12 मंथ्स का प्लान होता है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात रही ये कि इंग्लिश में जो है वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप रीड करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडिटोरियल, अगर एडिटोरियल रीड करना आपको नहीं सही लग रहा है तो आप नॉवेल्स रीड करो, सब टाइटल्स रीड करो, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं, इंग्लिश होगी, करंट अफेयर्स हो गया, एंड देन आ जाता है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया वीडियोस में कि मैं जो है साहिल चिराया सर को फॉलो करती हूँ और मैंने नोट्स बनाया है उनके पहले से, जब आरआरबी पीओ का टाइम था, पिछले साल की बात है। तो मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े इस साल, बट हाँ ये है कि उसको रिवाइज करना पड़ता है। आरआरबी पीओ के टाइम पे भी मैंने रिवाइज किया था, आरआरबी क्लर्क के टाइम पे भी मैंने रिवाइज किया था। अब जो है मैंने परसों से कल से स्टार्ट किया आरआरबी पीओ, ये आरबीआई असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर, क्योंकि 40 मार्क्स की आती है, तो इट इज़ ऑफ हाई वेटेज, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया है और मैंने बेसिक उसका जो वो होता है ना, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह कर लिया है। अभी मैंने प्राइमरी स्टोरेज कर लिया है, कल से मैं सेकेंडरी स्टोरेज से आगे जो है रिवाइज करना चालू करूँगी। एंड साथ में साहिल चिराया सर के जो प्रैक्टिस बैचेज है ना, सर ने लॉन्च किया अभी आरबीआई सेशन के लिए, वो मैं करना स्टार्ट करूँगी। आज नहीं कर पाई, मे भी टाइम मिले तो कर पाऊँगी। 3-3 4-4 वीडियो से क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको रिवाइज करो, उनको देखो कि आपको आ रहे हैं कि नहीं वो प्रैक्टिस सेशन पे, तो उसको रिवाइज करो। और साहिल चिराया सर अकेडमी में है, मैं आपको बता दूँ ये बात, ठीक है। कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जिसने नहीं किया हुआ है ना पहले से 10, तो वो उनके जो है उन्होंने कोर्सेज अभी स्टार्ट किए हैं थोड़ी देर पहले, सितंबर में अक्टूबर में, तो उन्होंने अभी 4th वो कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट से। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे डिटेल में थ्योरी पढ़ाते हैं और समझ भी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो मैंने उनसे किया हुआ है और अब मैं रिवीजन करूँगी ऐसे करके, ठीक है। हर दिन कुछ कुछ टॉपिक्स का जो है मैं रिवाइज करते जा रही हूँ।
इंग्लिश हो गई, सीए और कंप्यूटर अवेयरनेस हो गई। आ जाती है क्वांट्स और रीजनिंग की बात। देखो क्वांट्स और रीजनिंग में तो यार देखा ही है आपने कि कैसा पेपर आता है, तो प्रैक्टिस की इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग में तो मुझे लगता है कि सबको ही कॉन्सेप्ट आते होंगे, बस ये कि प्रैक्टिस। और मेंस की बात रहे तो मुझे लगता है कि मिसलेनियस और क्रिटिकल में हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पजल्स जो है हर बार नहीं बनते। कई बार पजल्स ही ऐसी चीज़ होती है जो मेंस में आपको अड़का देते हैं। मैं प्रीलिम्स की अगर बात करूँ तो उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो आप मॉक टेस्ट से कर सकते हो और मैं भी वो मॉक टेस्ट से करूँगी। बट प्रीलिम्स में अभी फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ। जब एसबीआई क्लर्क को थोड़ी देर रह जाएगी ना, मतलब अभी से जब भी स्टार्ट करूँगी मैं आपको बता दूँगी। बस एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में अभी नहीं दे रही हूँ, मैं मेंस पे फोकस कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स मैं दूंगी बट थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और अपने मार्क्स भी शेयर करूंगी। बट अभी जो है इस पे फोकस करें, और जो रीजनिंग है उसको सेक्शनल टेस्ट से वो करो, प्रैक्टिस करो, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो। जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन क्वांट्स की बात रहे तो क्वांट्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हर्षल सर को फॉलो कर रही हूँ। हर्षल सर जो है उनका जो मेंस का बैच है ना, मैं उससे जो है क्वेश्चन से प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत अच्छा है यार, सर बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं, मतलब कि पेपर में। और वैसे ही जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप लोग भी उनको फॉलो कर सकते हो। एक बार देख सकते हो कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। वो यूट्यूब पे अगर जो भी है ना, वो उनकी लर्निंग नीति ऐप पे नहीं है, तो वो जो है क्या बोलते हैं, वो यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हैं एसबीआई पीओ मीन्स की। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एसबीआई पीओ नहीं हुआ है तो आप उसकी क्लासेस ही अटेंड नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको भूल रिकमेंड करूँगी कि उनकी जो है यूट्यूब पे भी जो क्लासेस होती है ना, वो बहुत अच्छे लेवल की होती है, उनको आप फॉलो करो, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो मेंस के। और अदर देन दैट अगर आपको करना भी है तो आप जो है वो मॉक में कर सकते हो, मॉक से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज जिसके पास गाइडली की पीडीएफ है वो उससे प्रैक्टिस कर सकता है, मेरे पास नहीं है तो मैं उससे प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं हर्षल सर की कंटेंट को फॉलो करती हूँ और देन मॉक जो होते हैं उनको फॉलो करती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि ओवरऑल यही जो मेरा अभी चल रहा है कि मैं मेंस की क्लासेस से अपने क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो मैं रिकॉर्डिंग रुका के जो है वो मैं देख लेती हूँ कि सर ने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है। और हाँ, एक और बात, एक लास्ट टाइम ना मैंने सोचा कि मतलब मैंने 2 बार 0 to Infinity जो है रिवाइज़ कर लिया था, बट मैं एक लास्ट टाइम इसको एक और बार करना चाहती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया परसों से, तो मैं 3-3 दिन में ऐसे रख रही हूँ कि 3 दिन का गैप रख के कि हर एक कोर्स जो सर का 0 to Infinity 1 वाला वो रिवाइज़ कर रही हूँ। तो नंबर सिस्टम ख़त्म होने वाला है, तो मैं एक लास्ट चांस देना चाहूँगी इसको कि मैं एक और बार रिवाइज़ करूँ, ताकि कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में रहें और एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स अच्छा हो और मेंस जो है अच्छा हो। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ करके मेंस की क्लासेस, एंड देन रीजनिंग में मॉक्स, एंड देन इंग्लिश का जैसे कि मैंने आपको बता दिया सीए सर के वीडियो से और कंप्यूटर में खुद के नोट से, और साहिल चिराया सर के प्रैक्टिस सेशन से, उनको फॉलो कर रही हूँ। तो गेयर अप और पीछे की बातों को छोड़ दो, और बस यही बोलूँगी कि जिनका भी रिजल्ट आना ना 1 जनवरी को, मतलब मैं खुद आपको बताऊँ, मतलब ऐसा होता है कि किसी दिन ना मैं ऐसे इतना सोचती हूँ ना यार उस चीज़ में, और मेरा एंग्जाइटी लेवल ना इधर होता है, मतलब इतना हाई पीक पे होता है। बट ठीक है, फिर मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, फाई गुरु ने जो भी चाहा होगा वो होना तो वही है ना। हमने अपनी तरफ से 100% दिया है हर चीज़ में, तो बाकी तो उनकी मर्ज़ी रही ना, उनको जो देना होगा उन्होंने वही देना है हमें। तो बाकी विश्वास रखो उन पर, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, और अपनी मेहनत करते रहो। और ये मेरा शेड्यूल है, ऐसा हर दिन मैं करती हूँ, और कुछ रह भी जाता है तो वो नेक्स्ट डे पे चले जाता है। तो आप लोग भी बताना कि आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, और आपने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म किस स्टेट से भरा, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।